अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर क्लास के फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में पहले हम साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस के बेसिक यूनिट्स क्या है वो हम पढ़ लें, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। पहले हम फिज़िक्स की डेफिनेशन देखें तो फिज़िक्स की डेफिनेशन है द सिस्टमेटिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिकल स्टडी है। सिस्टमेटिकल स्टडी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है किसकी? नेचुरल फिनोमेना की। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना की उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस डिपेंड्स करती हैं कुछ चीज़ों पर। किस पे? एक है मतलब कोई चीज़, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ बनानी हो तो हम उसे क्या करेंगे? पहले ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम उसे सोचेंगे, उसे हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस करने के बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चले हमें ये चीज़ हमें बनानी है, चीज़ हम सही बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर वो चीज़ सही बनी तो उसका कंक्लूजन बन के उसका लाभ बन जाएगा। अगर वो सही नहीं बनी तो हमें ऑब्जर्वेशन फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई साइंटिफिक मेथड्स हैं जिस पे साइंस डिपेंड करती है। चाहे साइंस इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। और साइंस की सिंपल डेफिनेशन है सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना दैट इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, ठीक है। एक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं द बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब बायोलॉजिकल साइंस में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और एंड फिजिकल साइंस में हम वाटर, सॉइल हो गए, हमारे एयर हो गए, ठीक है। हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इन चीज़ों इन बिहेवियर के बारे इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस में देखें तो अब फिजिकल साइंस में ही हमारी फिजिक्स आ जाती है, ठीक है। अब फिजिक्स क्या है? एक सब ब्रांच है। किसकी? सब ब्रांच है हमारे फिजिकल साइंस की, ठीक है। फिजिक्स एक सब ब्रांच है किसकी? फिजिकल साइंस की। एंड जो वर्ड फिजिक्स है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसकी माना है नॉलेज ऑफ मैटर। अगर हम फिजिक्स की माना ये भी कहते हैं, फिजिक्स मीन्स नेचर। ये बात सही है, पर थोड़ा अपग्रेड हो तो इसकी अब दूसरी माना है क्या? नॉलेज ऑफ मैटर, ठीक है। हम मैटर की बात करते हैं, हम एनर्जी की बात करते हैं। इसमें फिजिक्स में हम किन किन चीज़ों के बारे में डील्स करते हैं, ठीक है। डील करते हैं या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। एक मैटर होता है, उसमें एक एनर्जी होती है, ठीक है। क्या होता है? उन दोनों के हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों के हम इंटर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैटर एनर्जी के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है E=mc², ठीक है। मतलब हमारी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मैटर में। और मैटर हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है? हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या है? हम आइसोलेटेड सिस्टम देखें, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ये पूरा पैक्ड होता है, मतलब इसकी ना ही इसकी एनर्जी चेंज होती है विद सराउंडिंग से, और ना ही उसका मैटर चेंज होता है, ठीक है। ना ही उसका मास चेंज होता है। मैटर में होता क्या है? मास और वॉल्यूम होता है, ठीक है। ना ही इनका मास चेंज होता है। अब क्लोज सिस्टम में देखें तो क्लोज सिस्टम मतलब पूरा बंद हो, एक कंटेनर हो, वो पूरा पैक्ड हो, ठीक है। पूरा वो पैक्ड हो, उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? जो हमारी एनर्जी है वो हमारी चेंज हो जाती है, पर हमारा मास चेंज नहीं होता। क्योंकि हमारा कंटेनर होता है क्लोज सिस्टम का, वो पूरा क्लोज होता है, इसलिए, ठीक है। अब ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में हमारी दोनों ही चेंज हो जाती हैं, मास भी चेंज होता है ज़्यादा है, और एनर्जी भी। क्योंकि इस वजह से चेंज होता है। हमारा ओपन सिस्टम में क्या होता है? कंटेनर ओपन होता है, ठीक है। ओपन होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है, और उसका मास भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो फिजिक्स के कुछ लॉ हैं, ठीक है। लॉज ऑफ नेचर है। लॉज ऑफ नेचर क्या? F= न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ है, जब हम किसी भी मास पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ की, ठीक है। जब भी हम किस मास पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सिंपल से डेफिनेशन ये लॉ है किसका? नेचर, फिजिक्स का, ठीक है। ये किसका लॉ है? ये फिजिक्स का लॉ है, ठीक है। अब बात करें तो न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है। कौन सा? F=G m1m2/r²। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्टेटमेंट बताएं तो स्टेटमेंट ये है, अगर दो फोर्स हैं, ठीक है। अगर ठीक है, दो फोर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें उनके बीच में कोई डिस्टेंस भी होगा। अगर वो अट्रैक्ट होकर नज़दीक आ रहे हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और उनकी अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब हम उसको
हम उसको दूर ले जाएं, इन दोनों के माना मतलब हम दूर लेके जाएं तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब इसमें क्या होता है, फोर्स में जो मास होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जो फोर्स में, ठीक है, फोर्स में जो मास होता है, ठीक है, फोर्स में जो मास होते हैं उसमें वो क्या होता है, डायरेक्टली अपोजिशन होते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली अपोजिशन होते हैं किसके, फोर्स के और उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, वो डायरेक्टली अपोजिशन होते हैं मास। ठीक है, अब हम बात करें, ठीक है, एंड जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फोर्स के। अब दूसरी बात करें तो बस आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ भी आपको मना आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपको आपके कोई भी आपको सवाल है तो आप हमारे प्रोफाइल अकेडमी के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। ठीक है, आप एंड आगे लेक्चर्स आते रहेंगे फिजिक्स के और मैथ्स के भी आते रहेंगे। ठीक है, मैथ्स की हालत मैंने आपको 1.1 आपको कंप्लीट करवा दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से। अगर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे प्रोफाइल अकेडमी के कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।